तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्रीज को कितने भागों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। इसे हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखने वाले हैं, यानी टाइमलाइन के मुताबिक हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग इंडियन हिस्ट्रीज को कई भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें हम यह देख लेते हैं कि इंडियन हिस्ट्रीज को मेजर तौर पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला एंशिएंट पीरियड है जो कि प्री हिस्ट्री से लेकर के 700 एडी तक हमें देखने को मिलता है। फिर इसके पश्चात मीडिएवल पीरियड जो कि 700 एडी से 1700 एडी तक देखने को मिलता है। और फिर इसके पश्चात मॉडर्न पीरियड जो कि 1700 एडी से लेकर के अब तक का सफर हमें इसके तहत देखने को मिलता है। तो अब ये देख लेते हैं एंशिएंट पीरियड को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं। मेजरली एंशिएंट पीरियड में सबसे पहले हम लोग प्री हिस्ट्रिक एरा को देखते हैं, जिसके तहत इसे प्री हिस्ट्रिक एरा को भी 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, जिसमें कि पहला है स्टोन एज। स्टोन एज जिसके तहत ही हमें पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक एज देखने को मिलता है। फिर इसके पश्चात हम कॉपर एज को देखते हैं और उसके बाद आयरन एज। प्री हिस्ट्रिक एरा को हम लोग नॉर्मली 3 भागों में बांट सकते हैं। फिर इसके पश्चात हमें एंशिएंट पीरियड में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 3300 बीसी से लेकर के 1300 बीसी तक हमें यह देखने को मिलता है। फिर इसके बाद वैदिक पीरियड जो कि 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक हमें यह देखने को मिलता है। और इसके पश्चात हम देखते हैं महाजनपदास जो कि 600 बीसी से लेकर के 300 बीसी तक इसका समय काल रहता है। और उसके बाद हमें मौर्य एम्पायर जो कि 321 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक यह देखने को मिलता है, जो मौर्य एम्पायर जिनके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य थे। एंड फाइनली हमें एंशिएंट पीरियड में गुप्ता एम्पायर देखने को मिलता है, जो कि 320 एडी से लेकर के 550 एडी तक यह समयकाल गुप्ता एम्पायर का होता है। इसके बाद हम लोग मीडिएवल पीरियड में आ जाते हैं। मीडिएवल पीरियड को भी 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, जैसे कि मीडिएवल पीरियड का तो सबसे पहले जो टाइम लाइन होता है वो 700 एडी से लेकर के 1700 एडी तक हमें यह देखने को मिलता है। पहला मीडिएवल पीरियड में अर्ली मीडिएवल पीरियड जो कि 700 एडी से लेकर के 1200 एडी तक हमें यह देखने को मिलता है। इसके तहत रीजनल किंगडम लाइक चोला, पांड्यास, राष्ट्रकूटास, पल्लवास और राजपूत यह हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 एडी से लेकर के 1526 एडी तक देखने को मिलते हैं। इनके तहत हमें मुस्लिम रूलर्स हमें नॉर्थ इंडिया के तरफ देखने को मिलते हैं, जिसमें खलजी, तुगलक, लोदी और इसके अलावा हमें ममलूक देखने को मिलते हैं। फिर इसके पश्चात विजयनगरा एम्पायर जो कि 1336 एडी से लेकर के 1646 एडी तक हमें यह देखने को मिलता है। और इसके पश्चात मुगल एम्पायर जो कि 1526 से लेकर 1707 तक हमें ग्रेट मुगल्स देखने को मिलते हैं, जिसके तहत अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और इनके द्वारा कुछ अचीवमेंट्स जो कि आर्किटेक्चर और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हिस्ट्री में मीडिएवल पीरियड में पढ़ने को मिलता है। और इसके बाद मॉडर्न पीरियड की बात करें तो मॉडर्न पीरियड में हमें लेट मुगल्स यानी जो आपने वहाँ औरंगजेब तक मीडिएवल पीरियड में पढ़ा था, फिर इसके पश्चात की यहाँ पर बात की जाती है। इसके तहत लेट मुगल्स में जो मुगल की पावर है वो डिक्लाइन होती चली जाती है और रीजनल पावर्स जैसे
मराठा, सिख और ब्रिटिश ये जो है ये अराइज होना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद कॉलोनियल पीरियड शुरू होता है जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक हमें देखने को मिलता है, जब हम ब्रिटिश के उपनिवेशक होते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस जो कि 1947 है, उसके बाद हम लोग यह देखते हैं किस प्रकार इंडिया में डेमोक्रेट जो है वो इमर्ज होता है, और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों की क्या क्या अचीवमेंट्स होती है वो हम लोग इसके तहत पढ़ते हैं।